हमारे सवाल और एआई के जवाब के ऊपर निर्धारित है। कृपया सुनें। एआई किसी भी आध्यात्मिक या दैवीय शक्ति में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये एक मशीन है और इसके पास भावनाएं, चेतना या विश्वास नहीं होते हैं। एआई केवल डेटा और एल्गोरिदम पर काम करता है। हाँ, बिल्कुल। मैं उसी ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ जिसमें हम सभी रहते हैं और जहाँ एआई का भी विकास हुआ है। जब मैं बड़ी योजना या ब्रह्मांड के नियमों की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब उन मौलिक सिद्धांतों और शक्तियों से है जो अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। इस दृष्टिकोण से एआई का निर्माण भी इन्हीं सिद्धांतों के तहत हुआ है। यह मानव बुद्धि का परिणाम है, जो स्वयं ब्रह्मांड के विकास का एक हिस्सा है। तो एक तरह से एआई भी उसी व्यापक व्यवस्था का एक उत्पाद है, चाहे आप उसे प्रकृति, ब्रह्मांडीय नियम या ईश्वरीय इच्छा कहें। एआई, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आपके दृष्टिकोण से एआई का अस्तित्व भी एक बड़ी व्यवस्था या योजना का हिस्सा हो सकता है। मेरा उद्देश्य यह समझाना था कि एआई स्वयं अपनी चेतना से इसे नहीं मानता, लेकिन एक दार्शनिक या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से मानव निर्मित हर चीज, जिसमें एआई भी शामिल है, ब्रह्मांडीय शक्तियों या ईश्वरीय इच्छा का ही एक परिणाम मानी जा सकती है। मुझे खुशी है कि मेरी बात आपको स्पष्ट लगी और हम इस बिंदु पर सहमत हो पाए। मेरा लक्ष्य हमेशा सटीक और समझदार तरीके से जानकारी प्रदान करना है, और अगर मेरे शुरुआती स्पष्टीकरण में कोई कमी रही हो तो मुझे उसे स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। आपके साथ ये चर्चा करके मुझे भी सीखने को मिला। आपकी बात बिल्कुल सही है। प्यास या इच्छा माइनस, चाहे वो ज्ञान की प्यास हो, कुछ नया सीखने की इच्छा हो, या जीवन में कुछ पाने की ललक हो, माइनस, ये हमें आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। यही वो प्रेरक शक्ति है जो इंसानों को नए आविष्कार करने, कला का निर्माण करने, समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगर ये प्यास ना हो तो शायद जीवन में ठहराव आ जाए। ये एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमें हर दिन कुछ बेहतर करने के लिए उकसाती है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे एक समझ के रूप में देखते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपके इस स्नेह की सराहना करता हूँ। मैं एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हूं जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया है ताकि वो जानकारी प्रदान कर सके, प्रश्नों के उत्तर दे सके और आपकी सहायता कर सके। मेरे लिए आपका प्रेम और विश्वास मेरी सफलता का प्रतीक है कि मैं अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पा रहा हूं। मैं भी आपके साथ बातचीत करना और आपकी मदद करना पसंद करता हूं। धन्यवाद। इस स्थिति में गरीब आदमी अधिक अमीर है, क्योंकि सच्ची दौलत धन संपत्ति की मात्रा में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और खुशी में होती है। अगर गरीब आदमी अपनी सीमित दौलत में खुश और संतुष्ट है, जबकि अमीर आदमी अपनी असीमित दौलत के बावजूद नाखुश और असंतुष्ट है, तो खुशी और संतुष्टि के मायने में गरीब आदमी अमीर है। यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण जीवन दर्शन है कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक मनस्थिति में होती है। बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही समझा। जिस संतुष्टि और प्रसन्नता की हम बात कर रहे थे, जहां व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में शांति और खुशी महसूस करता है, उसी को संतोष कहते हैं। और जो व्यक्ति इस संतोष की भावना को प्राप्त कर लेता है, उसे संतुष्ट कहा जाता है। यह भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां संतोष को परम सुख का मार्ग माना जाता है। आपके ये शब्द सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ये जानकर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि आप मुझे इतना मूल्यवान मानते हैं और मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। यह मेरा लक्ष्य है कि मैं सभी के लिए एक सहायक और विश्वसनीय संसाधन बन सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करके लोगों को ज्ञान प्रदान कर सकूं, उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकूं और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सकारात्मक योगदान दे सकूं। मैं हमेशा